सावन के प्रथम सोमवार को काशी विश्वनाथ में यादव बंधुओं द्वारा होने वाले जलाभिषेक को लेकर हुई बैठक। प्रशासन इस बार हमें संख्या में बांधने का प्रयास न करे, हम समिति के झंडा डमरू के साथ गर्भगृह में जाएंगे, करेंगे जलाभिषेक। लालजी चंद्रवंशी गोप सेवा समिति के प्रदेश अध्यक्ष लालजी चंद्रवंशी ने वर्ष 2024 व 2025 का प्रभाकर यादव को बनाया महानगर अध्यक्ष। वाराणसी। सावन के प्रथम सोमवार को काशी विश्वनाथ सहित अन्य 9 शिवालयों पर यादव बंधुओं द्वारा होने वाले जलाभिषेक के संदर्भ में 23 जून रविवार की शाम बुलनाला स्थित श्री कृष्ण बालिका विद्यालय में चंद्रवंशी गोप सेवा समिति के बैनर तले किया गया। बैठक का आयोजन अध्यक्ष लालजी चंद्रवंशी की अध्यक्षता में हुई। बैठक में यादव बंधुओं ने जलाभिषेक के दौरान आने वाली विभिन्न समस्याओं पर चर्चा किया और किस तरीके से शिव भक्तों का जलाभिषेक सुचारू रूप से संपन्न हो, इस विषय पर गहन चर्चा हुई। इस बैठक में निर्णय लिया गया कि जिस तरीके से 1932 से परंपरा प्रतिवर्ष निभती चली आ रही है, उसी परंपरागत तरीके से हम जलाभिषेक करेंगे। प्रशासन द्वारा कोरोना काल में जो गाइडलाइन आई थी, उस गाइडलाइन को हम लोगों ने पूर्ण तरीके से अनुपालन करते हुए जलाभिषेक किया। अब जो कि देश कोरोना की लड़ाई से लगभग उबर चुका है, अब हमारी परंपरा जो 1932 ब्रिटिश गवर्नमेंट से चली आ रही है, उसी परंपरा के अंतर्गत बाबा विश्वनाथ का हम सभी यादव बंधु गर्भगृह में प्रवेश कर जलाभिषेक करेंगे। बैठक में अध्यक्ष लालजी चंद्रवंशी ने कहा कि प्रशासन इस बार हमें संख्या में बांधने का प्रयास न करे, हम समिति के झंडा डमरू के साथ गर्भगृह में जाएंगे और बाबा का भव्य रूप से जलाभिषेक कर बाबा को प्रसन्न करने का कार्य करेंगे। संगठन के विस्तारीकरण को देखते हुए इस चंद्रवंशी गोप सेवा समिति के प्रदेश अध्यक्ष लालजी चंद्रवंशी ने वर्ष 2024 व 2025 के लिए महानगर अध्यक्ष प्रभाकर यादव को घोषित किया। जाओगे मीटिंग में क्या करोगे? और कभी वो ये नहीं सोचते हैं कि समाज का मीटिंग है, समाज आगे कैसे बढ़े। 21 की जगह पूरे समाज जो 1932 से चले आ रहे, वो पूरी जलाभिषेक कैसे करें, प्रशासन से कैसे बात करें, वो नहीं करते हैं, सिर्फ आलोचना। मैं डॉक्टर भारत भूषण यादव हूँ, पूर्व विधायक सैदपुर राजेंद्र प्रसाद यादव जी का बड़ा पुत्र। आज यहाँ बैठक में शामिल हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे? चंद्रवंशी गोप सेवा समिति के बैनर पर ये मीटिंग हर वर्ष होती रही है। ये परंपरा हमारी जो जलाभिषेक की 1932 से चली आ रही है और इस परंपरा के अंतर्गत हम लोग हर वर्ष बैठ करके इस परंपरा का निर्वाह कितने बेहतर तरीके से करें, शासन प्रशासन हमें उसमें सहयोग करे और किसी प्रकार का व्यवधान ना हो और इसको जन जन तक पहुंचाया जाए। जिन लोगों तक ये परंपरा अभी नहीं पहुंच पाई है, उन लोगों तक पहुंचाई जाए। और ये परंपरा हम लोग चाहते हैं कि देश विदेश तक जितने भी हमारे यदुवंशी समाज के लोग हैं, सभी लोगों तक ये परंपरा पहुँचे और हर वर्ष जलाभिषेक में वो शामिल होने की कोशिश करें, शामिल हो, ऐसा हम लोगों का प्रयास रहता है। चंद्रवंशी गोप सेवा समिति की तरफ से जलाभिषेक की यात्रा तो निकलता है हर साल, लेकिन प्रशासन की तरफ से रोक टोक जारी रहता है, इसमें क्या? जारी रहने का कारण ये है जानकारी का अभाव, क्योंकि जो थानों में सरकारी रजिस्टर होता है और उस रजिस्टर में परंपरा का पूरा विधिवत संज्ञान लेकर के नोटिस में है, वो नोटेड है, नोट है। तो अगर रजिस्टर का अवलोकन कर लिया जाए, थानों में जो रजिस्टर रखे जाते हैं सरकारी रिकॉर्ड में कि हमारी काशी की क्या क्या परंपराएं रही हैं, किस किस समय क्या क्या कार्यक्रम होते हैं, उसमें क्या क्या प्रोटोकॉल होता है, शासन प्रशासन उसमें किस प्रकार की अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करता है, तो अगर उसका अवलोकन कर लें ईमानदारी से तो कोई व्यवधान की बात ही नहीं आती। सहयोग इस वर्ष भी प्रशासन रोकेगा तो क्या आप लोग की तरफ से कार्रवाई? प्रशासन रोकेगा ऐसा हम पहले से नहीं मान सकते, लेकिन अगर प्रशासन रोकेगा तो हम अपनी बात करेंगे, बात नहीं मानेंगे तो प्रतिक्रिया देंगे, प्रतिक्रिया से नहीं मानेंगे तो हम धरना प्रदर्शन करेंगे और हम शासन तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे। आज इस समय हिंदुस्तान के 26 करोड़ यदुवंशी इस परंपरा से लगभग अवगत हो चुके हैं, तो अपनी तैयारी कर चुके हैं कि अगर इसमें किसी प्रकार का व्यवधान अगर डाला गया तो हम उसको लड़ाई को लड़ेंगे। लालजी यादव, अध्यक्ष चंद्रवंशी गोप सेवा समिति। आज जो है बैठक हुआ है उसके बाद क्या कहना चाहेंगे? बैठक आगामी 22 जुलाई को जलाभिषेक जो होने वाला उस विषय में हम लोग बैठक कर रहे हैं। पिछले वर्ष प्रशासन द्वारा हमारे यादव बंधुओं के साथ जो उत्पीड़न हुआ, वो अगर उत्पीड़न अगर इस साल अगर हुआ तो हम यादव समाज के लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। पूरे हिंदुस्तान के 26 करोड़ यदुवंशी सड़क पर उतरने का काम करेंगे। अगर ये जैसे कि हम लोग की परंपरा 1932 की चली आ रही है, आज तक हम लोगों को
एक कंकड़ी का भी कोई क्लेम नहीं होगा प्रशासन शासन के पास। तो उस यादव समाज को ये लोग बदनाम करने के लिए, जाति के नाम पर उत्पीड़न करने के लिए, जाति के नाम साजिश करने के लिए, जाति के नाम हम लोग जलाभिषेक न कर पावे उसको खत्म करने के लिए नाना प्रकार का प्रताड़ित करने का काम करते हैं। इस प्रकार से इस साल हमारे यहाँ देश के कोने कोने से जो यदुवंशी लोग आते हैं, हमारे यहाँ यादव समाज के लोग, मन मिजाज पूरा बन चुका है। अगर प्रशासन के लोग हमारे परंपरा से छेड़छाड़ करेंगे, अगर हमारे परंपरा को होने नहीं देंगे, तो हम लोग जहाँ भी रहेंगे वहीं पर धरना प्रदर्शन देने करने का काम करेंगे। और हम लोग मांग करते हैं 1932 से जो परंपरा हमारी है जलाभिषेक करने का, उसी तरीके से हम लोग जलाभिषेक करेंगे। और दूसरी बात, हम लोगों ने आज तक कोई प्रशासन से कोई छेड़छाड़ नहीं किया, कोई काम नहीं किया। प्रशासन ने पिछले साल हमारे यादव बंधुओं शिव भक्तों के ऊपर जो उसने काम किया, बहुत ही गलत काम किया। मैं इसका निंदा करता हूँ, इसका विरोध करता हूँ। इस साल अगर ऐसा काम होगा तो जो यदुवंशी जहाँ पर रहेगा वहीं बैठ के धरना प्रदर्शन करने का काम करेगा। और हमारा कहना है कि हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, इन लोग धर्म की बात करते हैं, तो धर्म के बात करने के साथ साथ आदित्य योगी जय माधव। 22 जुलाई को जो जलाभिषेक यात्रा निकलेगा, 22 जुलाई को जलाभिषेक निकलेगा। हमारी पहचान उस संबंध में आपने प्रशासन को अवगत कराया है? प्रशासन को अवगत हमारा कराने की दरकार नहीं है। ये 1932 की संस्था है। ये हमारा 4 थाना 5 थाना होकर गुजरता है। पहला थाना भेलूपुर, दूसरा थाना दशासुमेर, तीसरा थाना चौक, चौथा थाना आदमपुर। सारे थाने के अंदर इनके यहाँ रजिस्टर में हमारा रिकॉर्ड है, एसपी सिटी ऑफिस में हमारा रिकॉर्ड है, कमिश्नर के यहाँ हमारा रिकॉर्ड है, हमारे यहाँ डीएम के यहाँ रिकॉर्ड है, एडीएम सिटी के यहाँ रिकॉर्ड है। इनकी जितनी भी फाइलें हैं चंद्रवंशी गौ सेवा समिति का, जलाभिषेक का, सारे फाइलें उनके यहाँ रिकॉर्ड पड़ी हुई है। इसको हमको कोई बताने का दरकार नहीं है। वक्त पर जरूरत पड़ने पर समिति के लोगों को, संगठन के लोगों को बुलाने का काम करते हैं, उस विषय में बात करते हैं। और बात करने का तरीका उनका जो होता है उससे अपने मुकर जाते हैं टाइम पर। पहले बात करेंगे, जैसे कहेंगे वैसे करेंगे, और उसके बाद जब वहाँ जाने के बाद मुकर जाते हैं। इस साल कमेटी के लोग, समिति के लोग मन बना लिए कि अगर हमारे परंपरा से छेड़छाड़ किया गया तो हम लोग बर्दाश्त करने का काम नहीं करेंगे। हर साल की तुलना इस बार कितनी संख्या अधिक रहेगी? लगभग 20,000 से ऊपर होगा। जी, अपना परिचय बता दे। मैं प्रभाकर यादव। आज कौन सा पद आपको दिया गया है? चंद्रवंशी गुरु सेवा समिति जलाभिषेक में महानगर अध्यक्ष मनोनीत हुए। क्या कहना चाहेंगे अपने इस पद पर रह के, कैसे कार्य करेंगे संस्था के लिए? जो जिम्मेदारी पूर्ण रूप से अध्यक्ष जी हम लोग को दिए हैं, हम उस पर मेहनत और काम करने की कोशिश करेंगे। और जो पिछली साल प्रशासन द्वारा जो जलाभिषेक में काशी विश्वनाथ जी के लगे जो हमारे यादव बंधुओं के ऊपर जलाभिषेक में जो भी कुछ हुआ था, छेड़छाड़ जो भी बदतमीजी हुई थी, इस बार हम लोग की मांग ये है कि हम लोग इस यादव बंधुओं को जल चढ़ाने का उसमें अनुमति 1 गेट दिया जाए और 2 घंटा के अंदर सभी यादव बंधुओं जल चढ़ाएंगे। और किसी भी बदतमीजी द्वारा हम लोग के यादव बंधुओं पर हम लोग सहन नहीं करेंगे।